अगर आप भी इस थंबनेल को देख के इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है, मैं अपने ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं जी पा रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे जीना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने अभी बहुत सारे काम करने हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको लगता होगा कि मैं अपने आप को चेंज तो करना चाह रहा हूँ बट वो चेंज हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मैं आज एक ऐसी कहानी शेयर करूँगा जिसे आप अपने आप के अंदर की जो ज्वाला है उसको जला ही नहीं सकते हो, बल्कि उसमें जो है कंटिन्यू फ्यूल एक देते रहोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की ज्वाला है वो लगातार जलती रहेगी और आप जो चाहोगे वो कर लोगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक स्टार्ट करता हूँ कहानी। ये कहानी जो है एक ऐसे लड़के की है जो एक कर्मचारी है, किसी कंपनी में है जो काम करता है और उसका नाम जो है डेविड है। डेविड दोस्तों सुबह से शाम तक अगर जिस दिन ड्यूटी नहीं रहती है उसका एक ही काम रहता है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखना। शाम होते ही दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाना, उसके बाद दोस्तों के पार्टी करने के बाद गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना। मतलब उसका रूटीन ऐसा है कि वो हमेशा अपने जो पैसे हैं कहीं ना कहीं उड़ाता रहता है। कभी दोस्तों पे उड़ा रहा है, कभी गर्लफ्रेंड पे उड़ा रहा है, जिसकी नाम है जूली। जूली जो है काफ़ी खूबसूरत लड़की है और उसके जो बाल हैं घुंघरूले बाल हैं जिससे वो और ज़्यादा आकर्षक लगती है। डेविड को ऐसा लगता था कि मानो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐश आराम कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को हर पल एक खुशी के साथ जी रहा है। उसको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे दोस्त जो है मेरे जीवन हैं, वो मेरे लिए बहुत सब कुछ है, मतलब भगवान से भी बढ़ के हैं। वो अपने दोस्तों पे हर एक दिन पार्टी देता रहता है और अपने जो पैसे हैं जैसे ही पेमेंट आती थी वो उस पर उड़ाने लगता है। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको गिफ्ट देता है। जब भी वो सुबह में जगता है, सुबह जगते ही अपना दिन का स्टार्ट जो है मोबाइल देखने से स्टार्ट करता है। उसके बाद वो ड्यूटी जाता है, ड्यूटी में भी मोबाइल ले जाता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ वो रीलें देखता रहता है। इससे उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे मान लो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब अकेला महसूस करता था तो चीज़ को मिस करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं उस चीज़ को नहीं पा रहा हूँ जो मेरे को चाहिए। एक दिन अचानक उसके दोस्तों ने बोला कि आज शाम की पार्टी करते हैं। तो डेविड बोला ठीक है चलते हैं, आज पार्टी करते हैं। तो जैसे ही डेविड मार्केट जाने लगा पार्टी करने के लिए, जहाँ पे पार्टी होने वाली थी, वो जा रहा था तो अचानक देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जूली थी वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। उसको ये देख के पैरों तले उसके ज़मीन खिसक गए। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो अब मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसा फील होने लगा कि जैसे उसको लगा कि मैं अब कुछ हो ही नहीं। मैं कितना उस पर विश्वास करता था, सब कुछ मैंने उस पर लुटाया, मैंने हर एक गिफ्ट उसको दी जो उसको ज़रूरत थी, मैंने उसको खुश करने के लिए उसने क्या क्या नहीं दिए। अब लग रहा था मानो कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है। डेविड को ऐसा फील होने लगा कि मैंने इससे क्या गलती की जो मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ घूम रही है, मेरे साथ खुश नहीं है। वो आज दोस्तों को दोबारा फ़ोन किया, बोला आज मैं पार्टी में नहीं आ सकता। इस घटना ने उसको अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था। उसको ऐसा लगने लगा मानो कि अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। डेविड को ये सब देखने के बाद उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अब बोला कि मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। वो वापस जो है अपने रूम पे चला गया।
रूम पे जाने के बाद वो बहुत रोया, अपने आप को आईने में देखा, अपने आप को जो है थप्पड़ मारने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी थी जो मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे को छोड़ के चली गई, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डेविड को ये जो अनुभूति हो रही थी वो उसके लिए बहुत सही थी। कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि मैंने जो किसी के लिए किया वो मेरे लिए नहीं हो रहा था। ये बातें जो है सोचते सोचते वो अपने बेड पे ही सो गया। सुबह जगा तो उसे याद आया कि एक उसका दोस्त था जिसका नाम था रॉबर्ट। वो बुक पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट था, वो बहुत बुक पढ़ता था। उसको जब भी टाइम मिलता था वो बुक रीडिंग करता था। उसकी एक डिसिप्लिन लाइफ थी, सुबह 5 बजे जगना, अपने दिन की शुरुआत जो है एक्सरसाइज से करना, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनना, और जब भी टाइम मिले तो कम से कम 4 से 5 घंटा वो बुक रीडिंग करता था। उसकी लाइफ जो थी एकदम डिसिप्लिन थी। वो अपने जीवन में बहुत खुश रहता था। रॉबर्ट एक ऐसा लड़का था जिसको ज़्यादा दोस्त से प्यार नहीं था। वो उसके सर्कल में जो है कम दोस्त थे। वो हमेशा कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता था, लूज टॉक से वो बचता था। डेविड को लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और मुझे जो है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी एक भावना है जो आपको चेंज करना चाह रही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसी चीज़ के लिए YouTube पे आया हूँ ताकि आप जैसे लोगों को अपने अंदर की ज्वाला को जला सकूं और कंटिन्यू उसको फ्यूल देते रहने के लिए प्रेरित करूं। दोस्तों, जब डेविड रॉबर्ट के पास गया, करीब उस टाइम दिन के 9 बज रहे थे। जैसे ही डेविड उसके रूम में गया तो वो देखा कि रॉबर्ट अभी भी पढ़ रहा है, और वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने नहा भी लिया हो, ब्रेकफास्ट भी कर लिया हो। डेविड को ये सब चीज़ें देख के उसको अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति हुई। उसको लगा कि मैं एक ऐसे इंसान के पास आया हूँ जो खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन है, वो अपने आप के गोल को लेकर जी रहा है। रॉबर्ट उसको देखते ही बोला, डेविड अभी तुम 9 बजे कैसे आ गए? तुम्हारा तो 9 बजे तक सोने का टाइम है, तुम तो 9 बजे से अपना दिन स्टार्ट करते हो। डेविड बोला कि मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ। मेरे दोस्त ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए ही हो। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के दूसरों के साथ घूम रही है, जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है अब नीरस हो गई है, मैं जीने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिससे मैं भी अपना लाइफ जो है एक ब्राइटफुल जी सकूं, एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकूं। मेरे पास कोई अपना गोल हो जिसे लेकर मैं अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकूं और एक हैप्पी लाइफ हमेशा के लिए जीऊं। रॉबर्ट को ऐसा लगा जैसे मानो डेविड आज पहली बार अपने आप को चेंज करने की बात कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि डेविड के अंदर कुछ तो है जो बोल रहा है कि तुम भी कर सकते हो, और इसीलिए डेविड जो है मेरे पास आया है। रॉबर्ट बोला, मैं तुम्हें ये बुक दे रहा हूँ, इस बुक को तुम अपने रूम पे जाकर खोलना और मेरे को इसका टाइटल ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि तुम सचमुच ये बुक पढ़ना चाहते हो। लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट डालने के लिए मैं तुम्हें एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ, जिससे तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग हैबिट डाल सकते हो। और ये जो बुक रीडिंग हैबिट जब तुम एक बार डाल दोगे तो ये जो है ऑटो स्विच मोड में चला जाएगा। अब तुम चाह के भी बुक रीडिंग छोड़ नहीं सकते हो। डेविड बोला कि ऐसा भी कोई रूल होता है क्या, ऐसा भी कोई प्रिंसिपल होता है क्या जिससे कि किसी चीज़ को हम अपना लेने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं? रॉबर्ट बोला, यस,
ऐसा रूल है और ऐसा तुम भी करोगे। और मेरे को विश्वास है कि जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो वो तुम्हारा मकसद जरूर पूरा होगा। डेविड पूरा उतावला हो गया कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिससे मैं जीवन भर बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकता हूँ और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकता हूँ। रॉबर्ट बोला इस प्रिंसिपल का नाम है काइजन प्रिंसिपल। डेविड एकदम आश्चर्य से बोला ये काइजन प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। रॉबर्ट बोला जो काइजन प्रिंसिपल है, अगर किसी हैबिट को काइजन प्रिंसिपल के अनुसार अपनाना चाहते हो तो काइजन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम्हें कोई काम करना है तो उसका बस छोटा सा हिस्सा करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1%। 1% मीन्स कि अगर तुम्हें आज एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 1 मिनट खड़ा रहना है, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का पहला स्टेप है। अगर तुम 1 मिनट खड़े रह गए तो समझो कि तुमने आज का एक्सरसाइज पूरा कर लिया। तुम्हें ये काइजन प्रिंसिपल के तहत सीखना है। अगर तुम्हें आज से पुशअप स्टार्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 1 पुशअप मारने हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर की जो तुम्हारे अंदर से एक छठी इंद्रिया है वो धीरे से ये नहीं बोल पाएगी कि तुम नहीं कर सकते हो। वो ये बोलेगी कि तुमने कर दिया और कल तुम 1 से 2 स्टार्ट करना, फिर ऐसे ऐसे करके तुम 30, 40, 50 पे पहुंच सकते हो। उसी तरह अगर तुम्हें बुक रीडिंग पढ़ना है तो बुक रीडिंग के लिए अगर तुम स्टार्ट करोगे आज से तो सिर्फ और सिर्फ 1 पेज पढ़ना, 1 पेज से ज़्यादा मत पढ़ना, और 1 पेज पढ़ के और उस बुक को रख देना और अपने आप को फील करना कि आज मैं 1 पेज बुक पढ़ लिया। इससे तुम्हारे अंदर की एनर्जी और ज़्यादा तुमको उत्साहित करेगी और तुम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। और जब तुम कल स्टार्ट करोगे तो फिर 2 पेज पढ़ना। ऐसे ऐसे करके तुम 3 महीने में, 4 महीने में इस 1 बुक को ख़त्म करना। ऐसा नहीं कि तुम आज 10 पेज पढ़ लिए और कल सिर्फ तुम 1 पेज पढ़ रहे हो। इससे तुम्हारी जो हैबिट है, ये काइजन प्रिंसिपल, ये तुम्हें काम नहीं करेगा और हो सकता है वो तुम्हें डीमोटिवेट कर दे। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भी डेविड के अनुसार अपने आप को चेंज करना चाहते हो। डेविड जब वहाँ से निकला, अपने रूम पहुँचा, तो जब बुक खोला उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट को मालूम था कि जो डेविड है वो एक एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में काम करता है तो उसको उसके लिए वेतन मिलता है और उस वेतन को अपने ऊपर पहले वो नहीं लगाता था, लेकिन आज से वो एसेट समझ जाएगा, लायबिलिटीज समझ जाएगा और उसमें जो भी फाइनेंशियल नॉलेज है उसको ले पाएगा। रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसको काफ़ी लोगों ने सराहना किया है, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में अच्छे फीडबैक दिए हैं। इसीलिए रॉबर्ट को लगा कि ये रिच डैड पुअर डैड बुक डेविड को देना आज सही रहेगा। डेविड जो है अपने आप को अब न सिर्फ एक बुक रीडर बन गया है बल्कि अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीने लगा है। उसके पास अब एक अपना लक्ष्य है, उसके पास एक डेली मॉर्निंग रूटीन है और वो अब अपने आप को हमेशा ऊर्जावान महसूस करता है। उसके दोस्तों की संख्या अब कम हो गई है, अब वो पार्टी बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहा है। और हाँ, उसने और अच्छी अच्छी बुकें मंगा रखी है, जैसे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल, मिलियनियर नेक्स्ट डोर, एटॉमिक हैबिट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ऐसे उसने बुकें मंगाई और उस बुक को पढ़ के वो अपने अंदर भी उस बुक को समाहित कर रहा है
और उस बुक में जो भी चीज़ें सिखाया जा रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए आज उसकी ज़िंदगी जो है एक आम इंसान से एक बेहतर इंसान में हो गई है। लोग उसको इज्जत देना स्टार्ट कर दिए हैं, उसकी एक खुद की वैल्यू हो गई है। और अब आप विश्वास नहीं करोगे, वो डेविड आज वो दूसरे लोगों को भी ज्ञान दे रहा है और लोगों को एनर्जेटिक बना रहा है। वो अपनी कहानी दूसरों को शेयर कर रहा है और हर दिन अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ से जीना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी डेविड के जैसा एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो आप भी अपने आप को एक बुक रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक बुक से। वो बुक आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं कौन सा पहला बुक पढूं, तो मेरा सबसे पहला सजेशन होगा रिच डैड पुअर डैड। आप इसको पढ़ो, उसके बाद एटॉमिक हैबिट पढ़ो, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल पढ़ो और आप अपने आप को पूरी तरह एक बुक रीडर बना लो। आप अपने आप को जीवन भर सीखने वाला इंसान बनाओ। अब आप अपने आप को कभी भी एक संपूर्ण इंसान मत मानो। आप अपने आप को मानो कि मैं एक लर्नर हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं चीज़ों को सीखता हूँ। मैं आज ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं आपको आगे बताऊंगा कि डेविड जो है सुबह में जगता है तो उसका सीक्रेट जो प्लान है वो क्या है, वो कैसे अपने आप को डेली एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे उसने अपने प्लान को एक डिसिप्लिन वे में बनाया और उसका प्लान क्या है, मॉर्निंग का डेली रूटीन उसका क्या है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को अभी से चेंज करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर एक बुक कहीं से भी मंगाओ। अभी वो बुक कोई भी हो सकती है। अभी से आप एक पेज पढ़ना स्टार्ट करो। मेरा जो चैनल का नाम है कर्मा अवेकिंग, इसका मतलब ये है और मैंने इसके लिए संकल्प लिया है कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कर्म के लिए, एक्शन के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 4 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक एक्शन करने के लिए मजबूर कर दूं, उनके अंदर की ज्वाला को फ्यूल दूं और वो भी कंटिन्यू, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमसे जुड़े हुए हों वो हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान